किसी को लाभ पहुंचाने के लिए, कोई दबंग, कोई पैसे वाले को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा जो है कार्य योजना बनाकर इन्होंने गरीबों के घर को गिराने का काम किया, बुलडोज करने का काम किया। 548 नंबर में और भी मकान बने हैं। नगर आयुक्त क्यों नहीं उस मकान पे बुलडोज़र लगाया? उसकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि ये गरीब लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, तो इसलिए इनके घर पे बुलडोज़र लगाया। सरकारी ज़मीन है 30 नंबर में और जो मकान बने उसको क्यों नहीं ध्वस्त कराते भाई? सरकारी ज़मीन आज से थोड़े 200 साल से ऊपर से यहाँ बसे हैं। जो गरीब लोग जहाँ सदियों से बसे हैं, 200 साल से बसे हैं, ये सरकार उनको उजाड़ने में कोई भी कोर कसर नहीं रखे। वाराणसी में तमाम ज़मीन इस तरह हथिया के बड़े बड़े महल बने हैं और जो है कॉम्प्लेक्स बने हैं, उस पर बुलडोज़र नहीं चलता है। लेकिन जहाँ कमज़ोर गरीब लोग हैं, वो चाहे जिस समाज का हो, उसी के घर पे बुलडोज़र चलता है, उन्हीं को सताया जाता, परेशान किया जाता। सामने दिख रहा है, क्योंकि जहाँ महल खड़ा है वहाँ गरीब और कमज़ोर लोगों की झोपड़ी है और पतरे का घर है, तो अच्छा नहीं लगता। इनको नोटिस देना चाहिए था, उसमें समय देते 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने बाद आप घर खाली कर दीजिए, मकान खाली कर दीजिए, तब हम जो है घर गिराने का काम करेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। AK शर्मा, अभी मैंने फ़ोन मिलाया, मीटिंग कर रहे हैं, उनसे भी निवेदन करूँगा कि कैसा अन्याय है गरीबों के साथ। ये इनका मूल घर था, आज सदियों से यहाँ कई पीढ़ी दर पीढ़ी है यहाँ बसते, यहाँ बच्चे हुए, यहाँ शादी ब्याह हुआ, तो ये घर नहीं छोड़ेंगे। चाहे DM कहाँ, चाहे नगर आयुक्त कहाँ, ये यहीं रहेंगे। जिस नेता ने कहा कि हमारा गमछा लेके थाने चले जाइएगा, तो उसकी हालत ख़राब हो जाएगी। उस नेता के पदाधिकारी ही पीटे जा रहे हैं कि नहीं? हमारे भाई डॉक्टर सुभाष राजभर गाँव वालों को लेकर उच्च न्यायालय पहुंचे, तब यहाँ के जो है कर्मचारी अधिकारी नगर पालिका के, नगर निगम के दूसरे जगह देने के लिए तैयार। तो ऐसी लड़ाई हम लोग यहाँ से लेकर सदन तक लड़ेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, तब तक रामचल राजभर या जो संगठन है, ये चुप बैठने वाला नहीं है। जो पिछड़ा, जो दलित है, जो मुस्लिम है, अपर कास्ट का जो गरीब है, उसके अंदर इतना गुस्सा इंतज़ार कर रहा है 2027 कितनी जल्दी आए और हम साइकिल पर बटन दबाकर इनको जो है किनको, भारतीय जनता पार्टी को भगाकर यहाँ सपा की सरकार बनाए और श्री अखिलेश यादव इस सूबे के मुख्यमंत्री हों। राजभर बस्ती में आए हुए हैं 1 हफ्ते पहले, जिस तरीके से नगर निगम का बुलडोजर चला, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले जहाँ हम आए हैं, जिनका घर बुलडोज कर दिया गया है, उन परिवार के साथ तन मन धन से हम हैं, हमारा समाज है। लेकिन जो ये घटनाक्रम हुआ है, ये सरकार नहीं चाहती है कि गरीब लोग, कमज़ोर लोग अच्छे मकानों में रहें, अच्छा कपड़ा पहने, खाना खाएं, उनके बच्चे अच्छे ढंग से पढ़ें लिखें। क्योंकि ये सरकार जो है गरीबों की विरोधी है। जनहित या जो ज्वलंत मुद्दे पर उस पर विचार ना करके वो ऐसे काम कर रहे हैं। केवल वाराणसी नहीं, पूरे प्रदेश में जो गरीब लोग जहाँ सदियों से बसे हैं, 200 साल से बसे हैं, ये सरकार उनको उजाड़ने में कोई भी कोर कसर नहीं रखते। उदाहरण जहाँ हम खड़े हैं, बाकी इसी नंबर में 548 नंबर में और भी मकान बने हैं। नगर आयुक्त क्यों नहीं उस मकान पे बुलडोज़र लगाया? उसकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि ये गरीब लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, तो इसलिए इनके घर पे बुलडोज़र लगाया। और इसकी लड़ाई हम लोग यहाँ से लेकर सदन तक लड़ेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, तब तक रामचल राजभर या जो संगठन है, ये चुप बैठने वाला नहीं है। नगर निगम का कहना है कि ये सरकारी ज़मीन है। सरकारी ज़मीन है 30 नंबर में और जो मकान बने उसको क्यों नहीं ध्वस्त कराते भाई? सरकारी ज़मीन आज से थोड़े 200 साल से ऊपर से यहाँ बसे हैं, तो मतलब अब तक सरकारी आपके वाराणसी में तमाम ज़मीन इस तरह हथिया के बड़े बड़े महल बने हैं और जो है कॉम्प्लेक्स बने हैं, उस पर बुलडोज़र नहीं चलता है। लेकिन जहाँ कमज़ोर गरीब लोग हैं, वो चाहे जिस समाज का हो, उसी के घर पे बुलडोज़र चलता है, उन्हीं को सताया जाता, परेशान किया जाता है। तो इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है कि अचानक से जो है नगर निगम अपनी ज़मीन बताने लगा और खाली करवाने के लिए बुलडोज़र चल गया? देखिए, मंशा उनकी तो साफ है ना, किसी को लाभ पहुँचाने के लिए, कोई दबंग, कोई पैसे वाले को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा जो है कार्य योजना बनाकर इन्होंने गरीबों के घर को गिराने का काम किया, बुलडोज करने का काम किया। और सामने दिख रहा है, क्योंकि जहाँ महल खड़ा है वहाँ गरीब और कमज़ोर लोगों की झोपड़ी है और
पतरे का घर है तो अच्छा नहीं लगता कि बड़े आदमी के घर के सामने कमज़ोर आदमी का घर हो, उनको अच्छा नहीं लगता। क्योंकि इसलिए अच्छा नहीं लगता कि ये इनका रहन सहन खान पान जितना रोजी रोटी कमाते खाते उसी में गुजर बसर करते हैं। उनकी तरह बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं हैं, उनकी तरह बड़े बड़े सब मतलब और भी वो मतलब सामान नहीं है, इसलिए इन गरीबों को उजाड़ा गया यहाँ है। की महिलाओं ने बताया जब हमने उनसे बातचीत की कि उनको कोई नोटिस नहीं दिया गया था। तो भाई कोई देखिए, चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष, जो कानूनन जो होता न नोटिस दिए न कोई मतलब इन लोगों के इनके यहाँ न किसी राजस्व कर्मी को भेजे कि आप लोग गलत घर बनाए हैं, इनको नोटिस देना चाहिए था। उसमें समय देते 15 दिन 1 महीना 2 महीने बाद आप घर खाली कर दीजिए, मकान खाली कर दीजिए, तब हम जो है घर गिराने का काम करेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो जानते हैं कमज़ोर हैं, गरीब लोग हैं, तो ये कुछ कर नहीं पाएंगे। यहीं अभी दबंग लोग होते हैं और दबंग का घर खड़ा क्यों नहीं गिरवा देते? नगर आयुक्त या जो यहाँ के जो पुलिस वाले हैं क्यों नहीं गिरवा देते? आप कह रहे हैं कि ये समाज कमज़ोर समाज से आता है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर भी उसी समाज से आते हैं और वो कहते हैं कि हमारा समाज बहुत मजबूत है, हमने बड़ी मजबूती प्रदान की है समाज को। अब देखिए, उनके बारे में कोई टिप्पणी करना मैं अच्छा नहीं समझता, इसलिए न वो क्या बोल जाएं, क्या बात कर लें, चाहे समाज हो चाहे दल हो, किसी के बारे में उनके मुँह से क्या निकल जाए ये हम लोग टिप्पणी नहीं करते। अरे कोई अच्छे नेता के बारे में पूछिए, अच्छे मंत्री के बारे में पूछिए, तब जवाब दें। नगर निगम के आला अधिकारी ये कह रहे हैं कि हम तो जगह दे रहे हैं, यहाँ पे नहीं कहीं और पे बस चाहिए। वो इसलिए दूसरी जगह देना। जब उच्च न्यायालय में मामला चला गया, हमारे भाई डॉक्टर सुभाष राजभर गांव वालों को लेकर उच्च न्यायालय पहुंचे, तब यहाँ के जो है कर्मचारी अधिकारी नगर पालिका के नगर निगम के दूसरी जगह देने के लिए तैयार। तो मतलब दूसरी जगह, ये भी अगर दूसरी जगह भी देंगे तो भी तो जीएस या ग्राम सभा की ज़मीन होगी। भाई सरकारी जैसे इसको गिरा दिए, वहाँ देंगे 10 साल बाद कोई दूसरा आके गिरा देगा। वाराणसी डीएम का कहना है कि 6-7 लोगों को हम यहाँ पे जगह देंगे बस। नहीं, देखिए, जगह देने की बात नहीं है, ये इनका मूल घर था। आज सदियों से यहाँ कई पीढ़ी दर पीढ़ी है यहाँ बसते, यहाँ बच्चे हुए, यहाँ शादी ब्याह हुआ, तो ये घर नहीं छोड़ेंगे। चाहे डीएम कहाँ है चाहे नगर आयुक्त कहाँ है, ये यहीं रहेंगे और इनका ये घर यहीं बनेगा। इसके लिए जो भी करना पड़ेगा, हमारा संगठन और समाजवादी पार्टी तैयार रहेगी। और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के भी संज्ञान में हम लोग डालेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखेंगे और माननीय AK शर्मा, अभी मैंने फ़ोन मिलाया, मीटिंग कर रहे हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कि कैसा अन्याय है गरीबों के साथ। एक सवाल और ये रहेगा कि लगातार राजभर समाज के साथ ज़मीन का विवाद बहुत तेज़ी से दिखता आ रहा है पिछले कई महीनों से। देखिए, राजभर समाज नहीं, जितने गरीब लोग चाहे जिस जात के हों चाहे जिस धर्म के लोग हों, उनके ऊपर यही हो रहा पूरे प्रदेश में, हर ज़िले में और बड़े पैमाने पर हो रहा। क्योंकि ये सरकार जो है न गरीबों के मतलब जनहित में कोई काम करती नहीं है, ये गरीबों के खिलाफ काम करती है। आज जो आरक्षण ख़त्म हो रहा, संविधान खतरे में है, ये कानून के मानने वाले लोग नहीं हैं। आज बड़े पैमाने पर महंगाई, बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। चाहे स्कूल में शिक्षक नहीं है, हॉस्पिटल में दवा नहीं है, पानी बिजली की जो हाल है आप लोग अच्छी तरह जान रहे हैं। त्राहिमाम और सर्व समाज का जो गरीब है, जो पिछड़ा, जो दलित है, जो मुस्लिम है, अपर कास्ट का जो गरीब है, उसके अंदर इतना गुस्सा वो इंतज़ार कर रहा है 2027 कितनी जल्दी आए और हम साइकिल पर बटन दबाकर इनको जो है किनको भारतीय जनता पार्टी को भगाकर यहाँ सपा की सरकार बनाए और श्री अखिलेश यादव इस सूबे के मुख्यमंत्री हों। एक सवाल ये है कि जिस तरीके से आप लोग PDA की बात करते हैं और इसी क्षेत्र में कंदवा क्षेत्र है जहाँ पर प्रजापति बस्ती है और वहाँ पर भी जिस तरीके से नगर निगम ने एक्वायर करना शुरू कर दिया है, तो उसकी लड़ाई कैसे लड़ेंगे? देखिए, PDA के हमारे जननायक श्री अखिलेश यादव लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे जो तमाम जो यहाँ खड़े हैं हमारे पदाधिकारी स्टैंड की है और वो लोग यहाँ से भी भागे। ऐसा नहीं राजभर नहीं, PDA में जितने लोग आते हैं और गरीब अपर कास्ट, हम सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे नेता सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और पूरे प्रदेश में क्या कानपुर की घटना भूल गए? बुलडोज़र चल रहा था, जो ब्राह्मण की पत्नी और बेटी जल के मतलब खा हो गए, मर गए, उसकी आवाज़ किसने उठाया? श्री अखिलेश यादव जी ने उठाया। तो इस तरह तमाम घटनाएं। और आज ये कानून व्यवस्था, कानून को मानने वाले लोग नहीं हैं। जिनका जो है आजीवन कारावास हुआ था, उनको जो है उच्च न्यायालय से जो जमानत मिल गई। आज तो पूरा हाहाकार मचा चारों तरफ।
सर, राजभरों में देखा जा रहा है पूरे पूर्वांचल में लगातार हत्याएं हो रही हैं, सिर्फ राजभरों को क्यों मारा जा रहा है? नहीं देखिए, ऐसा केवल राजभरों नहीं, मतलब मैं जान रहा हूँ, चाहे राजभर हो, चाहे शेड्यूल कास्ट हो, चाहे यादव हो, मुसलमान हो, पासी हो, चाहे निषाद हो, चाहे चौहान हो, चाहे अपर कास्ट का गरीब व्यक्ति, सारे मारे जा रहे हैं। ऐसा नहीं केवल राजभरों के ही ऊपर ज़्यादा अन्याय अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर बताऊंगा, जिस नेता ने कहा कि हमारा गमछा लेके थाने चले जाइएगा तो उसकी हालत ख़राब हो जाएगी, उस नेता के पदाधिकारी ही पीटे जा रहे हैं कि नहीं, और वो नेता जो है चुपचाप बैठा है। तो मेरे दोस्तों, समाज को न्याय दिलाने के लिए हमें जो है कानून का सहारा लेना चाहिए, न्यायालय का सहारा लेना चाहिए, उसमें पैरवी कर, केवल भाषण देने से, टीवी मीडिया में आगे बोल देने से न्याय मिलने वाला नहीं, उसके लिए लड़ाई लड़नी होगी। मैं ये पूछूंगा, फिर बात खत्म करते हैं कि आप यहाँ समाज के तौर पर आए या समाजवादी पार्टी के लीडर के तौर पर आए? हम समाजवादी पार्टी के लीडर के तौर पे आए हैं। उदाहरण बताएं? जी बताइए। तमाम घटनाएं हुई हैं आपके वाराणसी में, जहां सूचना मिला वहां मैं ज़रूर पहुंचा हूं न्याय दिलाने के लिए। केवल राजभर समाज ही नहीं, और पूरे प्रदेश में जहां भी कोई सूचना घटना मेरे संज्ञान में आता है तो मैं ज़रूर वहां पहुंचता हूं, उनकी मदद करता हूं और न्याय दिलाने के लिए संघर्ष भी करता हूं।